गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं एबिलिटीज़। एबिलिटीज़ मतलब योग्यताएं। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खास उसकी विशेषताएं होती हैं। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हमें अपनी उन एबिलिटीज़ को पहचानना है और उन्हें निखार कर यानी उसी फील्ड में आगे बढ़कर अपने आप को सफल बनाना है। डिसिप्लिन इज द रिफाइनिंग फायर बाय विच टैलेंट बिकम्स एबिलिटी। डिसिप्लिन अनुशासन एक ऐसी आग है जिसमें तपकर किसी इंसान का जो टैलेंट है वह उसकी योग्यता बन जाती है। बच्चों, आपको शुरू से ही जैसे स्कूल में, घर में, आप हर फील्ड में आप देखते होंगे कि आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। वही डिसिप्लिन आगे जब आप बड़े होते हो तो आप खुद फॉलो करते हो और आगे लोगों को भी फॉलो करने के लिए बोलते हो। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, एवरी पर्सन इज बॉर्न विथ सम टैलेंट, ही शी मस्ट आइडेंटिफाई एंड ऑन द टैलेंट टू बिकम एन एबल पर्सन। हर इंसान के पास जन्म से ही कुछ न कुछ उसकी योग्यताएं होती हैं, हमें उसे पहचानना है और उसी में आगे अपने आप को बढ़ाकर एक योग्य इंसान बनना है। वंस एबिलिटी टू वर्क एंड परफॉर्म इन एनी फील्ड डिटरमाइंस वन सक्सेस। किसी इंसान की जो योग्यता है उसी में अगर वो काम करता है तो वह सफल ज़रूर होता है। A truly able person is also humble about it. He she never brags or show off abilities. एक सच्चा योग्य इंसान जो है वो हमेशा विनम्र होता है। वह अपनी योग्यताओं को, अपनी काबिलियत का वो कभी भी शो ऑफ नहीं करता, दिखावा नहीं करता है। One's abilities are an ever evolving things. One could keep improving upon them throughout a lifetime. किसी इंसान के अंदर जो योग्यता है वह उसको हमेशा निखारने की कोशिश करता है, हमेशा पूरी ज़िंदगी उसी को और इम्प्रूव करने की कोशिश में लगा रहता है, जिससे कि उसे आगे और सफलता मिलती रहे। रियल एबिलिटीज़ ऑल्सो लाइज इन वन सक्सेस इन आइडेंटिफाई स्किल्स राइट एंड मास्टरिंग दैम। सच्ची योग्यता तभी होती है या सच्चा सफलता में तभी मिलती है जब हम अपनी योग्यताओं को पहचानें और उसमें हम अपनी मास्टरी हासिल करें। यानी आपकी जो हॉबी होगी अगर आप उसको और निखारेंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसमें है, आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उस काम को और अच्छे से करेंगे। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करिए कि हम किस काम को करने में खुश होते हैं। खेलना कूदना नहीं, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता, हमें उनको पता लगाना है जिससे कि हम आगे और सफलता प्राप्त कर सकें। इसमें एक बहुत ही अच्छी सी कहानी बताइए एक बच्चे की, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपको मज़ा भी आएगा। समित्स लाइफ इन स्कूल ऑलवेज गेव हिम जिटर्स। ही थॉट इट वॉज हॉरिबल। ही फेल्ट ही वॉज एन ऑर्डिनरी बॉय, एन इंटेलिजेंट वन, but nothing in comparison to his extremely gifted friends. He was a lean, average-looking, bespectacled boy who often went unnoticed in a crowd. एक बच्चा था जिसका नाम था समित। समित को हमेशा स्कूल जाना यानी अच्छा नहीं लगता था। वह सोचता था कि सबसे बुरा काम है स्कूल जाना। क्यों? देखिए, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वह एक साधारण सा बच्चा है, उसके जो सारे फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वह बिल्कुल एक एवरेज बच्चा है जिसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है और इतनी भीड़ में उसे कोई पहचानता भी नहीं है। यानी जब आपको कोई पूछता है, आपकी कोई आइडेंटिफाई होती है तो आपको अच्छा भी लगता है, आपको इंटरेस्ट भी आता है। उसे लगता था मुझे कोई नहीं पूछता, मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब उनको पसंद करते हैं, तो इसी कारण वह स्कूल आना भी पसंद नहीं करता था। ऑल हिज क्लासमेट्स ही थॉट वर वेरी स्पेशल, some incredibly athletic, some hilarious,
some with great oratory skills, some great writers, and some brilliant students. So great were the abilities of Samit's classmates that Samit thought he was pretty ordinary. उसके सारे जो क्लासमेट्स थे, उसके साथी थे, वह सोचता था कि वे सब स्पेशल है। कोई खेलने में अच्छा था, कोई हंसी मजाक में, कोई किसी को बोलने की अच्छी योग्यता थी, तो कोई अच्छे राइटर्स थे और कोई पढ़ने में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे। इन सब योग्यताओं के कारण समित को लगता था कि वह तो एक बिल्कुल साधारण सा बच्चा है। What a simple question. I think the teacher is being a bit too easy on us today, remarked the boy who sat next to Samit in class one day. He was talking about a question that Samit had at first found extremely difficult. एक दिन की बात है, समित क्लास में बैठा था तो उनके टीचर ने उनसे क्वेश्चन पूछा। समित को वह क्वेश्चन बहुत कठिन लगा, जबकि उसके पास वाले बैठे बच्चे ने कहा कि कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, आज टीचर को क्या हो गया, वो इतने इजी क्वेश्चंस पूछ रही हैं। Such talks often unnerved Samit, and he slipped deeper down in his thought that he was just not as good as his friends, perhaps not good enough to be in the same class as them. इस तरह की जो बातें होती थी वो समित को नर्वस कर देती थी और वह हमेशा सोचता था कि वह अपने फ्रेंड्स की तरह अच्छा नहीं है। उसके साथ जो उसके क्लास में पढ़ने वाले सारे साथी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। One day all students of Samit's class were taken for an outdoor activity. They were made to sit in the playground with their eyes shut and were asked to identify the sounds around them. Since they were blindfolded, they had to rely fully on their auditory abilities, something that they were not used to. People mostly combine their faculty of hearing, sight and speech to make a complete sense of things around them. एक दिन की बात है, समित की क्लास के सारे बच्चों को एक आउटडोर एक्टिविटी के लिए बाहर ले जाया गया। उन्हें वहाँ जाकर एक प्लेग्राउंड में बिठाया गया और उनकी आँखों को बोला कि उन्हें बंद कर दिया जाए। आँखों को बंद करके उन्हें कुछ आवाज़ पहचानने के लिए कहा गया। उन सब की आँखों पर पट्टी बांध दी गई जिससे कि वो उस आवाज़ को पहचान सके। उस आवाज़ को जिन्होंने कभी नहीं सुना होगा, कुछ बच्चों ने क्या किया, कुछ आवाज़ों को मिक्स करके सुनाया, है ना, जिससे कि वो अपनी योग्यताओं को बता सके। While most students struggle to recognize many ambiguous sounds, Samit realized that he had great auditory abilities. He surprised everyone by correctly identifying every sound, even when 2 or 3 different sounds were mixed and students were asked to identify them all. काफ़ी सारे बच्चे थे, उन्हें ये इस तरह की आवाज़ें वो पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन समित को तब एहसास हुआ कि उसके अंदर सुनने की बहुत अच्छी योग्यता है। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने हर एक आवाज़ को पहचान लिया, यहाँ तक कि जब 2 और 3 आवाज़ें मिक्स करके बताई गई तो भी उसने उन आवाज़ों को पहचान लिया। Even as the students were playing this new game, some struggling, some enjoying, Samit suddenly got up, grabbed a stick lying near him, and suddenly struck it on the ground. Friends, open your eyes and run. There is some danger here, he cried out. All the students heard the loud noise and then Samit's voice. Frightened, they removed their blindfold and discovered that a deadly snake just slithered past them and moved into a bush. सब बच्चे ये नया गेम खेलने में व्यस्त थे, कुछ कोशिश कर रहे थे, कुछ मज़ा ले रहे थे इसका। तभी समित अचानक से खड़ा हुआ। उसने एक छड़ी पास में उठाई और ज़मीन पर ज़ोर से मारते हुए कहा, फ्रेंड्स, अपनी अपनी आंखें खोलो और भागो, यहाँ पर कुछ खतरा है। वह ज़ोर से चिल्लाया। सारे बच्चों ने उसकी बात को सुना और डर गए और उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी को खोल कर देखा तो एक घायल सांप जो था वो उनके पास से होकर एक झाड़ी में जाकर छिप गया था। द टीचर हु वॉज अ लिटिल अवे ऑल्सो
came running. On realizing how Samit had just saved his friends from danger, he congratulated the young man. उनके टीचर जो थोड़ा सा पास में ही बैठी थी दौड़कर आई और उन्होंने देखा कि किस तरह से समित ने अपने फ्रेंड्स को उस खतरे से बचा लिया था और उन्होंने उस बच्चे को धन्यवाद भी दिया. Perhaps because of his weak eyesight, Samit had been in the habit of making good use of his ears and all other sense organs in his day-to-day life. Even when all others were struggling to identify distinct sound as part of the game, Samit had been able to distinguish one alien sound of a snake crawling close by and raising the alarm. शायद उसकी कमज़ोर आँखों के कारण ही समित में सुनने की क्षमता ज़्यादा थी. वह दिन प्रतिदिन अपने इस सुनने की क्षमता को ही बढ़ा रहा था. जब सारे बच्चे वो गेम की आवाज़ों को सुनने में लगे हुए थे, समित ने उस सांप की आवाज़ आने की आवाज़ को सुना कि उसके पास में से कोई सांप गुजर रहा है और इस बात से उसके कान खड़े हो गए, यानी कि वो अलर्ट हो गया. From that day, Samit never felt inferior to others. Now he knew that he too had some special abilities. He too was special. He was also admired by his classmates. उस दिन के बाद समित को कभी भी अपने अंदर हीन भावना का एहसास नहीं हुआ. अब वह जान गया था कि उसके अंदर भी कुछ खास योग्यता है, वह भी स्पेशल है और उसके सारे क्लासमेट्स उसको पसंद करते हैं. तो बच्चों, कभी भी ज़िंदगी में निराश नहीं होना कि मुझे कुछ नहीं आता. आपके अंदर कुछ न कुछ योग्यता है, आप कुछ भी कर सकते हो. हर एक को भगवान ने, ईश्वर ने कुछ न कुछ स्पेशल एबिलिटी के साथ इस दुनिया में भेजा है. हमें अपनी उस एबिलिटी को पहचानना है, उसे इम्प्रूव करना है और कभी भी हमें अपने आप को इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में नहीं लाना कि हमें कुछ नहीं आता. इस बात से कभी भी आप निराश मत होइए, बल्कि अपनी योग्यताओं को पहचान कर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए. थैंक यू.